All right, traders, thank you so much for joining this session. Welcome to the weekly market update. So ऑलरेडी सात से ज़्यादा बज गए और काफ़ी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड ऑन दी मार्केट एनालिसिस. इस वीक का और काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है मार्केट से. जितने भी हमने ट्रेड सेटअप प्लान करे थे, जितने भी एनालिसिस हमने देखे थे ट्रेडिंग रूम एंड इंक्लूडिंग जो लास्ट फ्राइडे हमने जिस एनालिसिस या जिन चार्ट्स पे हमने बात करी है, द वे वी हैव प्लान इट, राइट. इसमें से एक आई थिंक एक तो मैंने निकाला भी है, बाकी आप देख सकते हो. सो एक ये HDFC बैंक का है, ये लास्ट फ्राइडे का ही है, 2 अक्टूबर का, ऑफ 1000 राइट ट्रेडिंग का. सो दिस मार्केट इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग राइट हेयर. जिस हिसाब से ये निकला है उस हिसाब से तो मैंने भी इसको एंटिसिपेट नहीं करा था कि ये क्या बोलते हैं सीधा यहाँ पे निकल जाएगा एक ही सिंगल वेव में. बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से डजंट मैटर कि उसको न्यूज़ कम ऑन. सो ऑलराइट, दैट्स माय नोट्स जो मैं बनाता हूँ. एंड सो क्या बोलते हैं, चाहे उसको न्यूज़ ड्रिवन करे या फिर see doesn't matter what's it's driving this rally or what, but the thing which I'm trying to say here, ये जो मूव है इस स्ट्रक्चर के बेस पर है. सो अगर आपने ये चाहिए तो ये रीड करना आना चाहिए, ऑलराइट. और अगर रीड करना नहीं भी आता है तो वेल एंड गुड, यू आर एक्चुअली अटेंडिंग दीज सेशंस, सो आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली शो यू द नेक्स्ट पॉसिबल वेव, राइट. So anyways, but if you can do it on your own, actually you don't need anybody else at that particular point. But ये जो मार्केट है आपका हाइस पे आ चुका है और ये हाइस पर आने के लिए उन्होंने आपका मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करा है, राइट. सो आज जो प्राइस पॉइंट आपकी यहाँ आकर खड़ी है वो जून से उसकी अक्यूमुलेशन चल रही थी, राइट. सो जून से लेके जब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें भी शायद एक इंटरनल मैंने बाय आपको दिया हुआ था पुराने सेशंस में, आप जाकर देखोगे तो. सो द पॉइंट इज दिस स्ट्रक्चर विल ऑलवेज लीड दिस मार्केट टू टैग द हाइज अगेन. सो जब आपको ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न मिले, इट्स वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो इट्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पैटर्न. एनीवेज, बट द थिंग इज व्हेनेवर यू सी दिस स्ट्रक्चर, लुक फॉर द बाय साइड. क्वेश्चन क्लोज्ड. ऑलराइट, बैक टू निफ्टी नाउ. निफ्टी आई थिंक लास्ट वीक हमने जिस हिसाब से डिस्कस किया था उससे अपसाइड तो है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन यहाँ पर नहीं आई है स्विंग्स में. इसमें इंट्राडे सेटअप्स हमने देखे हैं इस वीक, पर एक अच्छी बात यह है कि एक जो स्विंग हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था दिस एंड इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी, वो एक्चुअली निकल रहा है काफ़ी अच्छे के लिए. एंड बैंक निफ्टी की एक्चुअली डिटेल मैं आपको बताता हूँ आगे. फिलहाल मैं आपको निफ्टी की अपडेट बता देता हूँ. सो निफ्टी की अपडेट, सो ये निफ्टी की जो अपडेट है ये वाली, ये एक्चुअली 25 सितंबर से हमने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था. फॉर्चुनेटली हमारा सेशन भी उस दिन था, राइट. सो फॉर्चुनेटली ये जो पीस आप देख रहे हो निफ्टी पे, आपके पास कोई ऐसी मेथड होनी चाहिए कि ये आप विजुअलाइज कर सको, एंटिसिपेट कर सको विद अ सॉलिड फाउंडेशन. Whenever you see structure like this, जैसे कि मैंने HDFC में बताया, राइट, बैंक नहीं था वो. तो जैसे मैंने HDFC में बताया वैसे ही यहाँ पर है. डजंट मैटर आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, पर जब आप चार्ट देख रहे हो उस चार्ट पर आपको करेक्टिव फेज़ मिलते हैं. अगर करेक्टिव फेज़ को आप रीड करके अपनी पोजीशन बना सकते हो तो यू नो कि व्हाट कैन बी अचीव्ड आफ्टर दैट, ऑलराइट. सो अगर ये आपको ट्रेड करना है तो ये रीड करना आना चाहिए इन कंजक्शन विद दिस, ऑलराइट. सो 25 सितंबर को वी डिस्कस कि वील मेक ए न्यू हाई अगेन. आज एक्चुअली 15 दिन बाद एक्चुअली मार्केट ने बनाया. इट माइट टेक लॉन्ग टाइम, बट एनीवेज इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मार्केट. सो सीन एंड सिनारियोज यहाँ से कहाँ, एक तो हमने ये बात करनी है, और दूसरी ये कि आप में से बहुत सारे लोग इसे ऐसे कैलकुलेट कर रहे होंगे 1 2 3 4 5, राइट. वो भी हमने बात करनी है. सो अब फ्रेश एग्जीक्यूशन देख लो और वो देख लो जो ऑलरेडी ट्रेड में है, ऑलराइट. जिस हिसाब से इस मार्केट की रीडिंग राइट नाउ आ रही है, अब वो रीडिंग आ रही है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. जो मार्केट बता रहा है वो आपको बता रहा हूँ. सो इस रैली में अभी 300 से लेके 500 पॉइंट और बाकी है, ऑलराइट. सो ये जो 300 से लेके 500 पॉइंट आपके सामने आएगा ना मार्केट आने वाले लेट्स से हफ्तों में, अब डिपेंड करता है कि मार्केट इसी हफ्ते में अगर निकल जाए तो वेल एंड गुड, पर नहीं भी निकले तो आने वाले
15 से 20 दिन के अंदर, या फिर लेट्स से अक्टूबर की जो एक्सपायरी है ये 11,938 में आप 300-500 पॉइंट और जोड़ दोगे। अगर 500 पॉइंट जोड़ते हो विच इज़ इक्वल टू लेट्स से मोटा मोटा अगर अपन पकड़े तो 12,500, वो ऑल टाइम हाई बनाएगा, राइट ना। क्वेश्चन कम्स कि अगर ये 5वीं वेव है तो डजंट इट क्वालिफाई टू करेक्ट इटसेल्फ, एक राइट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा। एंड सेकेंड ये 500 पॉइंट अगर ऊपर चला गया तो ये कौन सी ऐसी लाइक सीन एंड सिनारियो हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई टैग कर रहा है इसी वेव में, राइट। दोनों के आंसर इस वेव के अंदर हैं। ये जो पीस यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है इसको स्टडी करो, और जिस हिसाब से मैंने इसको देखा है और रीड किया है ये स्लो डाउन नहीं हुआ है, मोमेंटम अभी भी इस मार्केट में बाकी है, ऑलराइट। सो ये कोई भी साइन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप इसे सेल साइड के लिए भी देखें। अब रही बात इसको अगर आप सेल साइड बोलते हो तो इसमें इंट्राडे करना इट डजंट मेक सेंस टू मी। दीज आर द करेक्टिव फेज, ऑलराइट। ये एक आई मीन आई डोंट नो, पर मेनी पीपल थिंक लाइक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, हम यहाँ पे सेल कर दो, और एक दो कैंडल वो सेल कर भी देते हैं, दैट इज़ ग्रेट। बट द थिंग आई एम ट्राइंग टू से कि ये सेल करने की बजाय क्या आप ये बाय अटैम्प्ट नहीं कर सकते? कई लोग मुझसे कहते हैं कि लाइक मेरा उतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। तो लॉस तो हो गया, उसको रिकवर करने के लिए आपको ये पकड़ना पड़ेगा, ये कैच करना पड़ेगा, और उसको कैच करने के लिए आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो मार्केट के अगेंस्ट में क्यों पोजीशन बना रहे हो जब वो वहाँ जा ही नहीं रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो या फिर यहाँ पे सेल करो, लास्ट वीक भी एक कॉल आया था मेरे पास कि ये लोअर लो देखकर और ये रेजिस्टेंस देखकर यहीं कहीं सेल लगाया था। तो आप सेल इसलिए लगा रहे हो ना कि आपको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट उधर लो ना जिधर आपका मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। और अगर ये देखने के बाद भी अगर आपसे फिर पैसे नहीं बन रहे और मार्केट लाइक बस ऊपर जाता जा रहा है और आप मनी लूज़ कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, राइट। सेम केस, ये वेव ख़त्म नहीं है, इट्स नॉट फिनिश्ड, इट्स नॉट टॉप। इंट्राडे सेल बाय वो आप कर सकते हैं 15 मिनट्स स्ट्रक्चर पर। इस वेव के ख़त्म होने के लिए आई थिंक जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज हैं यहाँ कोई पैटर्न तो नहीं है, बट ये एक्चुअली 2-3 कैंडल देकर 100-200-300 पॉइंट की पुल बैक आपको दे सकता है। दैट विल बी स्टिल अ बाय साइड, ऑलराइट। ये वेव ख़त्म नहीं हुई है। सो इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जो आपको फिनिश पॉइंट दिखाए। जब तक आपको ये ना दिखे ना, इसको डजंट कॉल इट ए टॉप, ऑलराइट। सो इसका मतलब नए सेलर्स बैठे होंगे 12,500 पर सेल ऑफ करने के लिए। तो जब मार्केट वहाँ आ जाएगा तब मुझे इसकी फॉर्मेशन दिख जाएगी, और वो फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन या फ्रेश प्लान बना सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वेव में 300 से लेके 500 पॉइंट बाकी हैं फॉर द अपसाइड, मैनेज इट, ऑलराइट। और ये जो रैली है यहाँ तक आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये वैसे नहीं आ रही जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वैसे आती ना तो 500 से ज़्यादा पॉइंट अपसाइड के लिए बाकी होती है। जो ये करेक्टिव वेव दिख रही है ना, ये एक्चुअली मैं एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था। मैं एक्चुअली यहीं से एंटिसिपेट कर रहा था कि ये लेवल्स तोड़े बिना अगर हम ऊपर निकल जाएं तो वेल एंड गुड। तब एक्चुअली जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये बात मैं आपसे करता जब मार्केट यहाँ कहीं होता। बट एनीवे, इट्स ऑल द मार्केट, राइट। सो मार्केट ने क्या बताया आपको? इट गेव यू द करेक्टिव फेज बिफोर दिस। इट मीन्स जो बात हम यहाँ कर रहे थे वो हमने यहाँ करनी है। फिलहाल के लिए इसमें रैली बची है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, we were the first one to show you this one, so I hope you took advantage of that. Yep, so बैंक निफ्टी ये भी सेम केस, जो चीज़ मैं एंटिसिपेट कर रहा था 15 दिनों में, वो एक हफ्ते में दे देता है। इट्स मार्केट है वो यार, वो अब वो कैसे देता है, किस हिसाब से देता है, आपको अपनी पोजीशन बनानी है, आपको अपने, वही बात है, इसमें पैसा कमाना है ना तो यहाँ बैठना पड़ेगा पोजीशन लेके, और पोजीशन लेने के बाद लेट द मार्केट डिसाइड कि वो आपको प्रॉफिट्स कल दे रहा है, 15 दिन बाद दे रहा है। पर जब तक आपकी एग्जीक्यूशन के रीज़न इंटैक्ट हैं मार्केट में, आपने ट्रेड मैनेज करनी है, वहाँ से डरना नहीं है। ये तो फिर भी ऐसे निकल गया कई केसेस में, मैं जानता हूँ ये जो वेव है ना इस तरह से आती है। एंड मोस्ट ट्रेडर जहाँ से उन्हें ऐड ऑन करना होता है, जहाँ पर लाइक एक जो पोजीशन आप यहाँ पर लेके बैठे हो तो उसमें नेक्स्ट आपने ऐड ऑन करनी है, पोजीशन इंक्रीज करनी है, क्योंकि मार्केट ने अभी वो नहीं बताया कि आपके अगेंस्ट जा रहा है। मार्केट आपको करेक्टिव फेज दे रहा है जो कि यही लीड करेगा, राइट। बट मोस्ट ट्रेडर एग्जिट हियर एंड द थिंक कि ओके एग्जिट तो कर दिया, फिर सेल सेटअप देखता हूँ, नेक्स्ट थिंग दे नो, ऐसा करता मार्केट। ये भी केस मैं दिखाऊंगा, ये एक्चुअली सिल्वर में हुआ है, याद रखिएगा। एनीवेज, सो ये भी सेम केस है, ये भी हमने लास्ट अक्टूबर को ही आपको अपडेट किया है।
विच इज़ 23,300। आज आपका बैंक निफ्टी 23,800 के ऊपर खड़ा, तो ऊपर नीचे 300-500 पॉइंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन ये आ जाता है ये वेव जा कौन सी रही है और क्या सीन एंड सिनारियोज बनते हैं। जो रीडिंग इस वेव से आ रही है, जो करेक्टिव फेज़ आप एंटिसिपेट कर रहे थे या मैं एंटिसिपेट कर रहा था लास्ट वीक, वो यहीं से एंटिसिपेट कर रहा था। और उस केस में मुझे ये जो मार्केट था यहाँ पर स्टक लग रहा था 15 दिनों के लिए, राइट। बट एनीवेज फिर भी इसका मेन डायरेक्शन किधर है, टू दी अपसाइड। अब क्या हुआ है, अब आपका मार्केट अपसाइड के लिए आ गया है, विच मीन्स ये करेक्टिव फेज़ देखो, एक करेक्टिव फेज़ आपको मार्केट यहाँ पर भी देगा। अगर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो इंट्रा कम स्विंग कीजिएगा। ये राइट नाउ स्विंग अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। फिलहाल ये जो मार्केट है आपका, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं एक हाई तो ना पर इस टेरिटोरी में आ जाए, विच मीन्स 24,500 के आसपास राउंड नंबर है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। आने वाले हफ्तों में आप बैंक निफ्टी में इस लेवल के लिए ट्रेड करेंगे और ट्रेड ढूंढेंगे। दैट्स द डायरेक्शन, दैट्स द एंटिसिपेशन। ऑलराइट, सो लाइक एक अमेचर ट्रेडर की तरह हर कुछ बाय हर कुछ सेल मत करना, एक सेटअप देखना प्रॉपर, रिस्क रिवॉर्ड बनाना और कोशिश करना इसके पहले सारे आपके आ जाए। ये 500 है। सो प्लान योर ट्रेड इन द बाय साइड फॉर क्या बोलते हैं, फॉर द अपसाइड। और जो लोग इस बाय में एक अगर ट्रेडिंग रूम का आपको याद हो सेटअप, देखो इस तरह के अगर आपको सेटअप की अपॉर्चुनिटी लेनी है ना और इस तरह के आपको लाइव इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको लाइव मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्राइडे नहीं है, या मंडे है या ट्यूसडे, लेट मी चेक ये कब की बात है। सो 30 सितंबर बुधवार की बात है, वेंसडे है उस दिन, राइट। सो वेंसडे को लाइव मार्केट में वी आर मेकिंग अ बाय पोजीशन फॉर द अपसाइड। सो देयर आर ट्रेडर्स जो अपसाइड के लिए अभी तक इस ट्रेड में हैं। वॉइस प्रॉब्लम, धीरू जी को वॉइस प्रॉब्लम है, बाकी लोग बताइए ज़रा, कंफर्म कीजिए। So it should be on his side then, maybe then he'll watch the recording. Anyway, so इस तरह की पोजीशन अगर आपने बनानी है तो कंसिडर आवर ट्रेडिंग रूम, दैट्स अ लाइव मार्केट सपोर्ट। और ये तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन है, यहाँ पर प्रॉपर एंट्री स्टॉप एंड टारगेट्स भी मैं बताता हूँ। एनीवेज ये जो वेव है आपकी जो 30 सितंबर से स्टार्ट हुई है, यही अपसाइड के लिए जा रही है। ये हाइस के लिए तो मैं अभी भी डाउटफुल हूँ, पर यस ये जो आपकी ये लेवल्स है ना 786, 886, ये डेफिनेटली आपका मार्केट आने वाले वीक में निकाल देगा। सो दैट विल बी बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारे ट्रेडिंग रूम की है, वेबिनार की है, रही नहीं तो टेस्टिंग है। सो इसके बाद है हमारा गोल्ड। गोल्ड भी इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और गोल्ड का एक्चुअली लास्ट वीक का आपको अगर एनालिसिस याद है, मैंने एक्चुअली निकाला भी है वो। सो एनीवेज ये जो स्नैपशॉट है, गोल्ड जिस सीन एंड सिनारियोज में है, मैं बता रहा हूँ ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि ना ये तो इस टॉप के लिए ट्रेड किया जा सकता है और ना ये फर्दर बॉटम के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ऑल जो गोल्ड में किया जा सकता है इंटरनल्स ट्रेड किए जा सकते हैं, और वही एक्चुअली हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स फेज़ में हम लोग ये छोटी छोटी वेव ले रहे हैं, और यही एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपडेट किया था 2 अक्टूबर को। वी आर लुकिंग फॉर अ डाउन मूव। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। वी आर लुकिंग, शायद मार्केट आपका यहाँ कहीं है, लुकिंग फॉर अ डाउन मूव देन लुकिंग फॉर अ अप मूव। इसको अगर फोटोग्राफिक नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, राइट। वी आर लुकिंग फॉर अ डाउन मूव एंड देन द अप मूव। इसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, डाउन मूव एंड द अप मूव, राइट। एक ये फोटोग्राफिक, इसलिए मैं बता रहा था कि इस वीक का जो रिस्पॉन्स है मार्केट से आया है इतना ओवरवेलमिंग आया है कि लाइक इट्स रिमार्केबल। सो ये भी निफ्टी का एक एनालिसिस है, ये भी फोटोग्राफिक है, राइट। ये फोटोग्राफिक आपका मार्केट का पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर देख देख के ऐसा हो जाता है कि वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज इट एंड मेक पोजीशन अकॉर्डिंगली। और इसमें एक्चुअली ट्रेडिंग रूम में भी हमने गोल्ड की पोजीशन बनाई थी, ये मैंने आपको 2 अक्टूबर को अपडेट किया था। इसके बाद ये ट्रेडिंग रूम में भी हमने प्लान करा था 2 अक्टूबर के बाद। 7 अक्टूबर को हमने एक्चुअली ये बाय सेटअप देखा था। सो ये जो ट्रेड सेटअप है ना, तो काफ़ी ट्रेडर्स इस बाय में ऑलरेडी है 7 तारीख से, आज 9 तारीख है। सो ये जो एंटिसिपेशन है गोल्ड की इस हाइस की है और इस ट्रेंड लाइन की है, तो अभी के लिए हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो बाई सेटअप है हमारा, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ तक आ जाएगा। रही बात बिगर स्ट्रक्चर की, गोल्ड अभी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। मेरे पास कोई भी ऐसा डाटा या कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं है
अभी के लिए तो, कि मैं इस टॉप या फर्दर डाउनसाइड के लिए करूँ। हाउएवर जब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपका मार्केट आ जाएगा ना, वी विल स्टडी दिस, और उसके बाद जो लोग अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं ये पिन पॉइंट के बाद आप कर सकते हो। जब आप यहाँ पर आ जाओगे ना, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, पर दोनों डायरेक्शन अलग अलग पैटर्न के कारण पॉसिबल है। ऑलराइट, सो गोल्ड कॉम्प्लेक्स है, बिगिनर अवॉइड करें, लीव दिस थिंग टू दी प्रोज। रही बात जो ऑलरेडी बाइज में है और जब ये यहाँ पर आएगा तो अगर ऐसे साइन मिले और ऐसी रीडिंग मिली, राइट, जैसे निफ्टी से अभी रीडिंग मिल रही है कि हम इसमें 300-500 पॉइंट और बाकी हो सकते हैं, ये एक हफ्ते पहले तो नहीं थी। तो मार्केट जब वहाँ आता है, जिस सिनारियोज में आता है, जिस स्ट्रक्चर को लेकर आता है, उसको स्टडी करके एनालिसिस करना होता है। तो जब ये यहाँ आ जाएगा, अब ये ना तो आपको दिख रहा है ना मुझे दिख रहा है, राइट, और क्योंकि यहाँ पे दोनों पैटर्न पॉसिबल हैं, हाउ कैन यू डू दिस, राइट। सो आप फ्रेश एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर बैठे रहो, रीड करो इस स्ट्रक्चर को, बेस्ड ऑन दैट आप पोजीशन ले सकते हो। जो ऑलरेडी बाई साइड में है, यहाँ से ये तो ट्रेडिंग रूम का है, जो लोग ऑलरेडी बाइज में हैं यहाँ से, ये है एक्चुअली फ्राइडे का। सो वो आप अगर यहाँ पर आने के बाद रीडिंग मिलती है और अपना फ्राइडे आ जाता है तो, और इसके बाद बाय साइड की रीडिंग आती है, तो आप चाहे तो इसी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेश या नेक्स्ट एनालिसिस गोल्ड में होगा जब आप यहाँ आ जाओगे या ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाओगे, दैट विल बी गोल्ड। फिलहाल के लिए करेक्टिव फेज में जा रहा है, तो कीप इन माइंड। सिल्वर की बात करें, सिल्वर इज़ ऑल्सो यस, एक यही बात है। देखो जो वेव एनालिसिस है ये एक्चुअली आपको वेव्स की लेंथ बताता है, कोई और एनालिसिस इस तरह से नहीं बता सकता कि इस तरह के स्ट्रक्चर 1 डाउन और उसके बाद 1 अप, ऑलराइट। और अगर आप एनालिसिस करना ठीक से जानते हो तो आप दोनों की पॉसिबिलिटी इन दोनों को ट्रेड कर सकते हो। जब सेलर को पता है कि मुझे एक्चुअली यहाँ सेल करना है और यहाँ निकलना है। कई सेलर ऐसे होते हैं सेल बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि निफ्टी में भी ये एक अपना सिल्वर का सेल हो गया, ऐसे ही निफ्टी में भी सेल करते हैं वो, पर जैसे यहाँ पे जो सेल करते हैं, राइट, तो आप सेल यहाँ कर देते हो और एंटिसिपेट कुछ भी करने लगते हो कि और लो मिल जाएगा। और मैंने बताया WXY है, लो मिल भी सकता है, पर आपके पास सॉलिड फाउंडेशन क्या है उसको लोस को टैग करवाने की, तो जब तक वो ना हो तब तक आप इसके लिए ट्रेड ही नहीं कर सकते। सो सेम केस आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आपके प्रूफ्स क्या हैं, आपके पास लॉजिक क्या है, क्या एनालिसिस है वहाँ पे। मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया, ये रेजिस्टेंस में आ गया, लोअर लो बन गया, ये आपके लॉजिक्स हैं, राइट। सो सेम थिंग विद सिल्वर, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो और एंटिसिपेट कर रहे हो कि यहाँ आप आ जाओगे, तो इमेजिन ये जो प्रॉफिट है वो भी चला गया। तो कितनी बार आपके साथ होता है, आप बैठते हो अच्छे प्रॉफिट्स के लिए बैठते हो, मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इस तरह के पैटर्न दोबारा ऊपर जा सकते हैं, तो आप या तो क्या करते हो उसको ब्रेक इवन पे रखते हो या फिर अपने स्टॉप को लेके बने रहते हो। दोनों ही केस में आपका लॉस होता है। क्या आपके पास कोई ऐसी मेथड नहीं होनी चाहिए जो आपको पहले से ही बता दे कि कौन सी ट्रेड को रखना है, कौन सी ट्रेड को नहीं रखना है, राइट। इट्स वन एंड ओनली स्टडी द मार्केट मूवमेंट। ये जो मूव्स आते हैं ना, इनको स्टडी करो तो ये खुद ही आप जवाब देने लगते हैं कि कौन सी वेव कहाँ तक जाएगी। 2 अक्टूबर ये जो सेल सेटअप है यहाँ तक जाएगा एंड पलट जाएगा, राइट। सो अगर सेल करने में इंटरेस्टेड हो तो ये करो, यहाँ पे बाय सेटअप ढूंढो, ऑलराइट। सो ये सेल सेटअप इंट्राडे में काफ़ी ट्रेडर्स ने करा था ट्रेडिंग रूम में। इसके अलावा सिल्वर का बाय सेटअप भी मुझे याद है, ये एक्चुअली यस ये तो सेल है। सिल्वर का ट्रेडिंग रूम का बाय यस ये रहा, ये भी 7 तारीख का है। गोल्डन सिल्वर का सेम केस है। सो ये जब सेल ऑफ हो गया तो हम ये थोड़ी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये लोस तक चले जाएंगे, जबकि ये लो भी टूट गया, ये भी कितना शार्पली गिर रहा है, तो फिर क्या, गिर रहा है तो गिरने दो। इट्स द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग फॉर द अपसाइड। ट्रेड इस डायरेक्शन में बनानी होती है, ऑलराइट। सो ये ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट है, ये आपके फ्राइडे वेबिनार का स्नैपशॉट है। सो यू लुक फॉर सेल डायरेक्शन एंड लुक फॉर दिस, ये लाइक आगे की इन्फॉर्मेशन है। अगेन ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे आप अजम्पशन कर सकते हो, पर श्योरिटी पता कब आती है उन पैटर्न्स में, जब वो यहाँ आ जाते हैं। और जब वो यहाँ आ जाते हैं और जब आप उन्हें फिर से एनालाइज करते हो, दैट टाइम मार्केट आपसे बात करता है और उसे स्टडी कर कर ये इजीली आप एंटिसिपेट कर सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ये मार्केट आज यहाँ दिख रहा है ना, ये इसलिए नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर बाइंग पोजीशन आई है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस हिसाब से ये आया है और जिस हिसाब से इसने पैटर्न बनाया है
वो अक्यूमुलेशन फेज के कारण आज आपका मार्केट इसलिए ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, सो दैट यू शुड नो। फर्दर अपडेट सिल्वर में जो लोग बाय साइड में, मैंने लास्ट वीक भी कहा है कि गोल्ड की बजाय इस वीक से, लास्ट वीक से मैं सारे साइन सिल्वर से ले रहा हूँ। और ये जो पैटर्न है अगर ये कंटिन्यू करता है, अभी तो इसने टैग करा है, मुझे इसको एक्चुअली स्टडी या रीड करना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए आप इसको एंटिसिपेट यहाँ तक कर सकते हो। जो ट्रेंड लाइन है ना, इसमें भी सेम केस रहेगा। फिलहाल के लिए ट्रेंड लाइन तक के लिए आप एंटिसिपेट करें। अगर सेल करने के फिलहाल मूड में है या फिर जो भी आपके सीन एंड सिनारियोज हैं, ये ट्रेंड लाइन के आसपास बनाइएगा। राइट, फिलहाल के लिए हम लोग इस वेव से एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये यहाँ तक आपका आराम से निकल जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी बाइज में हैं फ्रॉम लास्ट वीक, कंटिन्यू विद दैट। इसके साथ सॉरी ये नहीं, एनीवेज ये तो ट्रेडिंग रूम का है, ये गोल्ड का है, लगता है सिल्वर वाला निकाला नहीं है, या फिर लास्ट टाइम मैंने सिल्वर का शायद यही सेल सेटअप आपका अपडेट किया था। ये वाला बाय सेटअप शायद फिर ट्रेडिंग रूम में ही हमने अपडेट किया है। एनीवेज, सो मैंने जो ट्रेड, जो लोग ऑलरेडी ट्रेड में, जो नहीं है और जो फ्रेश अगर आपने ट्रेड करना है, इस मार्केट को यहाँ आने दीजिए और फिर अपन इसको अपडेट करेंगे। ऑयल की बात करें, ये भी फोटोग्राफिक है। ऑलराइट, सो ये तो यूएस ऑयल है, इसमें भी इसकी रिफ्लेक्शन आपने मांगनी होती है जब जब आपका मार्केट यहाँ आ जाता है। ऑलराइट, सो इसका भी अगर अपन एनालिसिस देखें लास्ट वीक का, तो कहाँ गया, ये रहा। सो लुक एट दिस वन एंड लुक एट दिस वन। इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। इस तरह के पैटर्न्स को सेल नहीं करना होता है, इवन इफ वो भले यहाँ से कितना नीचे चले जाएं, आई डोंट केयर। जब जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, लुक फॉर अ बाय रिफ्लेक्शन आपको इसकी मिलती है। ऑलराइट, सो इस तरह के पैटर्न्स भी, ये भी 2 अक्टूबर का, लास्ट वीक के ही सारे अपडेट्स हैं। सो ये रही आपकी वेव, ये रहा आपका एनालिसिस। अब आपने अपनी पोजीशन लेनी है, और इसके बाद भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो लर्न योर सेल्फ। ऑलराइट, सीखो उस चीज़ को जिससे आप डील कर रहे हो, उसके साथ कैसे आप पैसा बना सकते हो। मार्केट इतनी अच्छी जगह है कि अगर इसको ठीक से करा जाए ना, तो जो आप सोच रहे हो ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल लाइक जो फ्रीनेस, और जो आपकी मार्केट इतनी अच्छी जगह है, ये सब को रिवॉर्ड करता है बशर्ते उनके पास नॉलेज हो। राइट, एनालिसिस हो। ये अगर नीचे आ रहा है तो क्यों ऊपर चला जाएगा, ऐसा क्या दिख रहा है वहाँ पर। राइट, आपके सामने ही है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई न्यूज़पेपर या फिर किसी पॉलिटिकल इवेंट को ट्रैक करना है। ऑलराइट, आपके सामने डाटा है, रीड कर लो, ट्रेड कर लो, दैट्स इट। ऑलराइट, ये रही आपकी गोल्ड की बोल रहा हूँ, ये रही आपकी ऑयल की वेव। नेक्स्ट वेव जो ऑयल में है, जिस तरह से इसकी रीडिंग्स निकल कर आ रही हैं, इसका भी सेम केस है। ये वाला चार्ट थोड़ा अलग है। हम लोग जो ट्रेडिंग रूम में ट्रैक करते हैं वो यूके ऑयल करते हैं हम ट्रेडिंग रूम में। तो उसमें जो हुआ है ना, उसमें बॉटम टेकन आउट किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। सो ये यूके ऑयल है और यहाँ पर इसने बॉटम को टेकन आउट किया है यहाँ पर। राइट, सो दोनों की रीडिंग अलग अलग आ रही है। अब क्योंकि आपके साथ तो मैं यूएस ऑयल ट्रैक करता हूँ, तो फिलहाल मैं आपके हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टैगिंग नहीं हुई है। तो जिनके यहाँ टैगिंग नहीं हुई है जिस चार्ट पर, आप अभी बस इस हाइस के लिए मेंटेन करो, और अगर फर्दर अपसाइड आप देख रहे हो तो आपको 1 ट्रेडिंग सेशन देना पड़ेगा। जैसे ही आपका कोई भी ट्रेडिंग सेशन रेड कैंडल में क्लोज होता है, आपने एग्जिट करना है। जो लोग अपना क्या बोलते हैं, इस चार्ट को ट्रैक कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे MCX ट्रेड करते हैं। राइट, तो MCX ही देख लेते हैं। सो क्रूड MCX ये रहा। तो जो MCX वाले हैं, आपका भी यहाँ पर चार्ट देखो, ये टेकन आउट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे हाइज नहीं लगे, विच मीन्स कि ये जो वेव है ना, इससे बस इतना ही एंटिसिपेट कीजिएगा। उसके ऊपर चला गया, वेल एंड गुड, बट इस तरह के स्ट्रक्चर रिस्की होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ना, यहाँ आने के बाद एक सेल ऑफ दे सकते हैं, जो कि इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आने वाले दिनों में ये चार्ट अगर यहाँ पर पहुँच जाए तो सरप्राइज मत होना। दे आर प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, कैन यू रीड दैट। करना कैसे, जो लोग बाइज में हैं, आपने यहाँ पर वेट करना है। अगर आप 1 आवर पर पैटर्न को समझते हो तो उसे रीड करो, अदरवाइज डेली की 1 रेड कैंडल का वेट करो। और वो 1 रेड कैंडल सॉलिड रेड कैंडल होना चाहिए, ऐसे पिन बार जैसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी ये सॉलिड कैंडल देखो, यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर, शायद समझ में आए। सो ये सॉलिड कैंडल देखो, ये पिन बार जैसे नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो सॉलिड कैंडल जब तक आपको नहीं दिखे तब तक आप बाय साइड के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट जो फ्रेश एग्जीक्यूशन ऑयल की रहेगी, वो जब यहाँ पर आएगा, या तो हम तब कर सकते हैं, या फिर ये यहाँ कहीं पर आएगा तब कर सकते हैं। दोज आर द 2 प्लेसेस
जहाँ पर हम लोग फ्रेश एग्जीक्यूशन या एड ऑन्स के लिए नज़र रख सकते हैं। दैट विल बी ऑयल। जब वो वहाँ आ जाएगा तो नेक्स्ट डायरेक्शन आपको बता दूंगा। ऑल राइटी, सो दैट्स ऑल द स्क्रिप्ट एट द मोमेंट फ्रॉम माई साइड। अब आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस ले सकता हूँ। आपके ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरीज मुझे ऑलरेडी भेज दिए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक गेल से स्टार्ट कर लेते हैं। गेल डे टाइम फ्रेम हाई टैग करेगा क्या सर लॉन्ग टर्म के लिए? चलिए सब एक एक क्यूरी पूछिएगा पहले और टाइम फ्रेम ज़रूर बताइएगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाई टैग करेगा। हाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये ऑल टाइम हाई है, ये वाला हाई है। फ़िलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है, पर इस जोन में देखो आपका मार्केट आ रहा है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। हाईस के लिए देखो पोजीशन बना सकते हो, जो पैटर्न है ना इसमें पोजीशन तो आप बनाओ, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ट्रेड को ब्रेक इवन रख दो। यहाँ तक आपका आ सकता है मार्केट, अगर मार्केट सपोर्ट करे तो। बट बी वेरी केयरफुल, इस तरह के स्ट्रक्चर को ये ब्रेकआउट होने दीजिएगा फिर ही आप ट्रेड करें, क्योंकि ये इट्स अ वीक स्ट्रक्चर। बट यस, जो वेव यहाँ से निकलना स्टार्ट होगी उसमें पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ऑल टाइम हाई का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपकी टेकन आउट कर सकती है। ऑलराइट, सो मेंटेन दैट ट्रेड एंड मैनेज इट। इट्स अ गुड ट्रेड फॉर द बाय साइड। ऑलराइटी, इसके अलावा डीवी स्लैब ऑन अ 1 आवर, लेट्स चेक दैट। ऑलराइटी, सो डीवी स्लैब ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, इट्स इन कंसोलिडेशन। अगर डीवी स्लैब में कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है ना, तो ये स्क्रिप्ट को यहाँ पर आने दीजिए 1 आवर में, तब जाकर कुछ एक अच्छा एंटिसिपेशन किया जा सकता है। अदरवाइज तब तक वेट एंड वॉच करें डीवी स्लैब में। भारतीय एयरटेल अप ट्रेंड ओवर सेकेंड वेव डेली टाइम फ्रेम। एयरटेल में आपकी क्यूरी है, एयरटेल अप ट्रेंड इज़ ओवर। या डेली टाइम फ्रेम पर इसको बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक वेव ज़रूर है जो आप इसकी रिफ्लेक्शन डिमांड कर सकते हो, इतना ज़रूर दिख रहा है। सो अगर इसमें इंटरेस्टेड हो ना तो एक ट्रेड सेटअप आप देख सकते हैं इन लोज के बाद। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर देख ही नहीं पा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा यहाँ पर कहना आई मीन गैस करने जैसी बात होगी। सो अभी के लिए तो बस यही ट्रेड करो, उसके बाद आगे की बात जब वो वेव प्रिंट हो जाएगा तब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन हिंद पेट्रो डेली टाइम फ्रेम एंड मैकडॉवेल। एक क्यूरी में ले लेता हूँ, फिर बाकी आप टाइम बचा तो फिर मैं करता हूँ। हिंद पेट्रो में बाय साइड है, ये भी आपका है उसके जैसा है, एयरटेल जैसा थोड़ा सा फर्क। ये जो वेव स्टार्ट हुई कंसोलिडेट करती है, इस हाइस के लिए आप एंटिसिपेट कर सकते हैं मोर। सो हिंद पेट्रो लुक फॉर द अपसाइड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, यू आर लुकिंग फॉर अ सी वेव देयर। सो दैट्स हिंद पेट्रो। एक इसमें ये भी है, ये जो बिगर स्ट्रक्चर है वो भी एक्चुअली इंटैक्ट है। इसमें जो केस एंड सीन एंड सिनारियोज, ये पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। यहाँ पर देखो, ये अगर ऐसा ऊपर निकल गया तो वेल एंड गुड, फिर भी मुझे इसमें कुछ रिस्क ही रहेगा। आई मीन इसको रीड करना पड़ेगा आगे जाके क्या करता है। पर एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ पर, अगर ये वेव नहीं आई विच मीन्स ये कंसोलिडेट नहीं करा या फिर ये सीधा ऊपर नहीं निकला, ये बस ऐसे करके ऐसे रिजेक्ट हो गया। कंसोलिडेशन की बजाय यहाँ पर उसने रिवर्सल दे दिया। सो कीप इन माइंड, अगर ये पैटर्न आपका ऊपर जाता है ना और दोबारा नीचे आता है, इस तरह के पैटर्न को बाय करना, और इस तरह के पैटर्न को अगर बाय करते हो तो फिर आप ये हाइज निकालेंगे। ऑलराइट, सो दोनों ही अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है इन पैटर्नों में। आप मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि वो इंटरनल्स आपको देने में इंटरेस्टेड हैं या इस स्ट्रक्चर का पीस आपको देने में इंटरेस्टेड है। फिलहाल के लिए आई वुड लुक फॉर अ बाय साइड इन हिंद पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन BPCL hourly time frame. All right, BPCL and Hind Petro is the same story, right? BPCL is very tricky. लास्ट टाइम भी शायद आप ही ने पूछा था, इट्स अ ट्रिकी वन। आई थिंक इसमें भी आप नेक्स्ट वीक दोबारा पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। इस वीक कुछ नहीं है। व्यू ऑन ITC डेली, ITC ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, इसमें भी अपसाइड हमने एंटिसिपेट करना है। इसका भी सेम सिनारियोज, जितने भी चार्ट आज आप पूछ रहे हैं ना उसमें सब इंटरनल्स देख रहे हो। ये जो वेव है ना आपको इतना दे सकती है, इससे ज़्यादा अभी इस चार्ट पर कुछ कहना वही बात है, गैस की बात होगी। पर अभी के लिए एक बाय साइड देखो, वेव रेडी है ऑलमोस्ट, पर यही वेव निकल गई तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ये वेरी मच पॉसिबल है। सो बाय सेटअप देखिएगा ज़रा, इसमें प्रेफर कीजिए बाय सेटअप। सेल अवॉइड कीजिए, सेल करेंगे भी ना कुछ मिलेगा नहीं। सेल देखो कैसे कर रहे हैं, ऐसे सेल कर रहे हैं, पर अगर बाय निकला ना तो ऐसे निकल जाएगा। सो ये देखो यहाँ पर ये सेल हो रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, भले ये थोड़ा और नीचे चला जाए, मैं क्या करूँगा उसमें, राइट? पर ये मिस नहीं होना चाहिए। आपका जो पैसा बनेगा ना इधर बनेगा,
उसको अवॉइड करो या फिर उसमें इंट्राडे करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो वेव थ्योरी वेरी वेल बट एट द एंड ऑफ द मंथ स्टिल अनेबल टू मेक मनी इन द मार्केट. कैन यू अरेंज एजुकेटिव सेशन ऑल्सो फॉर अस. एजुकेटिव सेशन, देखो मेरा टाइम शेड्यूल इतना टाइट है. आई मीन ये फ्राइडे को मैं आकर कर रहा हूँ, लाइक दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ. पर इससे ज़्यादा अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं, आप एजुकेटिव सेशन बोल रहे हो ना, एवरी वंस इन अ वाइल जैसे ही मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली आई कीप कंडक्टिंग द सेशंस. सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो. जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आ जाइए. एवरी वंस इन अ वाइल आई कंडक्ट द सेशन. सो बट फोकस ऑन योर लर्निंग. अगर आप वेव थ्योरी जानते हो पर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक मनी, सो फिर मतलब क्या है उस काम का, राइट? सो इट्स नॉट कि सिर्फ वेव थ्योरी या फिर कुछ एनालिसिस आ गया. एक प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए पूरा क्वाड्रेंट होना चाहिए आपके पास. एनालिसिस होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और इन सबको हैंडल करती हुई साइकोलॉजी होनी चाहिए, राइट? इसमें से एक चीज़ या फिर एक टाइप का कुछ लेकर आप क्या करोगे, राइट? कुछ नहीं बन सकते. कार को क्या एक टायर पे चला सकते हो? इट्स द सेम स्टोरी विद दिस. BPCL मैंने ऑलरेडी बता दिया है. नेक्स्ट है TCS एंड Wipro. मैं एक ही देख लेता हूँ ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. TCS ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, आई थिंक इसको टच मत करो फॉर द डेली स्ट्रक्चर. थोड़ा सा रिस्की है TCS. आस्क इट नेक्स्ट वीक ऑल्सो. सेल के लिए रेडी नहीं है, बाय के लिए है और बाय के लिए एक्चुअली बहुत ऊपर आ चुका है. सो वेट फॉर दैट नेक्स्ट अपडेट. आई थिंक नेक्स्ट वीक पूछेगा फिर से. नेक्स्ट क्वेरीज, व्हाट इज होल्डिंग दिस रैली विच हैपेंड दिस वीक. सेम क्यूरीज. आई थिंक क्यूरीज बार बार आती रहती मुझे. ये जो सेशन या ये जो मार्केट अपडेट है ना, हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं. सो मेरे लिए मुझे नहीं मालूम ये रैली क्यों कॉज कर रही है, किस लिए आई है. मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे यहाँ पे अपनी, कहाँ गई निफ्टी, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है. अब उसको क्या कॉज करेगा, क्या उसको बनाएगा, क्यों बनाएगा, वो मुझे नहीं मालूम. मुझे वो चीज़ ऊपर जाती हुई दिख रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ. दैट्स इट. सो आई एम नॉट द वन हु इज़ मूविंग द मार्केट, राइट? सो आई थिंक लेट्स बी. क्या फ़र्क पड़ता है? देखो ये यहाँ पर 9,000 से आपका 11,000 आ गया है. अब ये रैली को किसने कॉज किया, ये रैली को किसने कॉज किया, ये सेल ऑफ को किसने कॉज किया? जिसने किया उसको करने दो, कोई बात नहीं. आप पैसा बना सकते हो उसमें, ये ज़रूरी है, राइट? और वो पैसा बनाने के लिए आपको ये चीज़ें होने के पहले देखनी पड़ेंगी. ये चीज़ें होने के पहले यहाँ पर आना चाहिए, तब जाकर तो आपको समझ में आएगा, राइट? सो फॉरगेट अबाउट क्या कॉज कर रहा. लेट्स ट्रेड एंड लेट्स एनालाइज एंड ट्रेड द मार्केट. दैट्स इट. Sir, thank you so much for the weekly webinar. You're most welcome. Too good analysis. Thank you so much for the compliment. Larsen on hourly time frame and update on MRF last week. MRF का आपने last week पूछा था. एक मिनट, फिर मैं MRF ले लेता हूँ, अदरवाइज आपकी क्यूरी छूट जाएगी. ऑलराइट, MRF में ये इस लेवल पे याद रखिएगा 57,800 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ढूंढ सकता है. सो विच मीन्स आप आवरली पर पैटर्न ढूंढेंगे. आवरली पर पहले इम्पल्स की वेट करें. द मोमेंट आपको यहाँ पे पहला इम्पल्स मिलता है ना, ये टैगिंग करने के बाद या आसपास, यू लुक फॉर द बाय सेटअप्स. ऑलराइट, सो MRF में आप कंटिन्यू कर सकते हैं. लार्सन आपने नया पूछा है. लार्सन ये LT है क्या? क्योंकि LT हमने एग्जीक्यूट ही करा है. LT है, राइट? लार्सन एंड टर्बो. लार्सन एंड टर्बो इट्स अ रियली नाइस स्ट्रक्चर. हम लोगों को बाय सेटअप्स हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं. ये जो वेव है यहाँ पर, ये आपकी HDFC जैसा वेव है. जो HDFC में शुरू में मैंने बताया था, ये वाला जो वेव था, कहाँ गया वो? ये इट्स द सेम सिनारियो. सो ये जो वेव है आपकी यहाँ तक आ जाएगी. टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्यूरी है हीरो मोटो पर आवरली टाइम फ्रेम. हीरो मोटो मेरे पास 25 अनरीड मैसेज हो गए हैं. एक मिनट, इतने सारे क्यूरीज हैं. मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर आपके आगे करता हूँ. बाय द वे, आपके आवरली पर अनफॉर्चुनेटली हीरो मोटो पे राइट नाउ कोई भी फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है. थोड़ा सा पुल बैक करा ना इसने, तो इसमें बाय सेटअप प्रेफर कीजिएगा. जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज है ना यहाँ पर, आई वुड प्रेफर अ बाय सेटअप, पर नॉट राइट नाउ. ये एक्चुअली सेल ऑफ कर सकते हैं. यहाँ कहीं बाय सेटअप निकला तो बहुत अच्छी बात है. राइट नाउ इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द बाइस. गुड इवनिंग सर, लॉन्ग टाइम बैक. ऑलराइट, मैं तो हर हफ्ते आ रहा हूँ, शायद आप आए हैं, राइट? गुड टू सी यू.
LIC housing on a daily time frame started wave first. LIC housing, this one, right? वेव फर्स्ट नहीं, ये पूरा पीस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये वेव टैग तो करेगी इसको हाई। रही बात कौन सी टाइम फ्रेम पूछना है, डेली पर ही हूँ मैं ना। ये जो वेव है ना अभी के लिए, अगर आप ऑलरेडी 22 में है तो यहाँ तक के लिए एंटिसिपेट करें ना, पर 2 रेजिस्टेंस और इस तरह का कुछ है। सो फर्स्ट वेव तो नहीं है, 1 2 रनिंग अभी के लिए इतना, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जब वो टैग हो जाएगा उसके बाद शायद उसमें अपडेट कर सकें। एयरटेल मैंने ऑलरेडी बता दिया स्वरूप। व्यू फॉर मंडे स्विंग ट्रेड ऑन ICICI एंड LT मैंने ऑलरेडी बता दिया। एज पोस्ट 12 टुडे क्लोजिंग तक दोनों ही सही जा रहा था। आप पीयूष हैं राइट? आप ट्रेडिंग रूम में हैं ऑलरेडी, तो मंडे को आप आएंगे ऑलरेडी, तो ये सारी मैं अपडेट अगेन फिर से कर दूंगा। पर फिर भी ICICI बैंक का भी मैं बता देता हूँ। ICICI बैंक में भी सेम सीन एंड सिनारियोज हैं। ये जो वेव जा रही है ना उसमें ऊपर, आप इस हाइस के लिए 420 प्लस के लिए ट्रेड करें। इसमें एक बाय सेटअप इसमें अच्छा निकल जाएगा। तो इसी वजह से जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है ना, ये ज़्यादा ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग इसे जो अब रिसेंट हाई है ना उसके लिए रख सकते हैं। 420 अराउंड 415 420, दैट शुड बी अ गुड वन। सन फार्मा वीकली व्यू, सन फार्मा ऑन अ वीकली, ऑलराइटी, नथिंग दैट ग्रेट, कुछ भी इतना ग्रेट नहीं है। पर अगर फिर भी प्रेफर करो ना, एक इंटरनल लेने में इंटरेस्टेड हो, देखो इस तरह की वेव लेना चाहते हो ना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, नज़र रखो। ये वीकली स्ट्रक्चर तो नहीं है पर आवरली स्ट्रक्चर पर डेफिनेटली फॉर द बाय साइड आप देख सकते हो। दैट विल बी सन फार्मा। औरो फार्मा एंड IGL में औरो फार्मा ले लेता हूँ, बाकी फिर शायद क्यूरी नहीं ले पाऊँगा। औरो फार्मा क्या टाइम फ्रेम है, डेली। औरो फार्मा वीकली, मंथली, डेली, इसको ट्रेड कीजिएगा 965 के लिए आने वाले दिनों में। ऑलराइट, ये वेव ऊपर आ जाएगी 965 औरो फार्मा, दैट्स अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, प्लान इट। नेक्स्ट क्यूरी, थैंक्स अ लॉट फॉर द वेबिनार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नीरज जी। ITC मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्यूरी, हाय देव, लॉस्ट मोर देन 1.5 लाख दिस वीक। अरे बाप रे। इन निफ्टी, वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू कैन टेल मी एनी ट्रेड सेटअप टू रिकवर इट। सेल करा होगा डेफिनेटली आपने निफ्टी, राइट? इसलिए 1.5 लाख रुपए आपका चला गया। इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और रही बात इफ़ यू कैन टेल मी एनी ट्रेड सेटअप टू रिकवर इट, पहली बात देखो, आपने जो 1.5 लाख या जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपने लाइक वाई वुड आई रिकवर इट, मैं क्यों ट्रेड सेटअप बताऊँ, राइट? मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्रेड सेटअप आपको बताकर। आपको अगर आपने लॉस करा तो आप में फिर इतने गट्स होने चाहिए, इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप उसे खुद ही रिकवर कर लें। अब ऐसा थोड़ी है कि हर कोई यहाँ पर लॉस कर लेगा और मुझे यहाँ पर बोलेगा कि मैंने इतना लॉस कर लिया, मुझे कोई ट्रेड सेटअप बताओ। मैं आपको एनालिसिस यहाँ बता सकता हूँ, मार्केट अपडेट बता सकता हूँ। ये रहे ट्रेड सेटअप लास्ट वीक करा है, दिस वीक इन निफ्टी, यस। सो लास्ट वीक ही की तो बात है, लास्ट वीक का ही तो एनालिसिस है, राइट? अब इसमें ये बताने के बाद भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो मैं क्यों रिकवर कर रहा हूँ इसको? उल्टा आपको सीखना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि आप खुद अपनी जो माइंडसेट है उसे प्रिपेयर कर सके और आगे से ऐसी गलती ना करें। और गलती इसमें, अगर मार्केट आपको गलत प्रूफ कर रहा है तो स्टॉप लॉस क्यों होता है, राइट? तो पता नहीं 1.5 लाख कैसे चला गया। एनीवेज, मेरे पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं है लॉस रिकवर करने के लिए, सॉरी। HDFC बैंक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, HDFC बैंक ऑलरेडी हम लोगों का बाय चल रहा है। सो सेम केस एंड सिनारियोज, आपने भी इसे बाय सेटअप्स के लिए करना है, लेकिन फ्रेश नहीं करना है। अगर आपको HDFC बैंक एनालिसिस याद है या फिर पुराने 2-3 वेबिनार अगर आप रिपीट करेंगे, एक बाय सेटअप यहाँ बताया था, एक बाय सेटअप यहाँ बताया था। एक इसी सेशन में अगर दोबारा इस सेशन की रिकॉर्डिंग अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे ना, तो मैंने बताया है कि इस तरह की मार्केट जब रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये एड ऑन अपॉर्चुनिटी होती है और हम उस स्ट्रक्चर को जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर ये जब गिरता है ना, तो इस लाइक इतनी हाई तो मचाने की बात नहीं है, एक्चुअली उसे ऐड ऑन करने की बात है। तो जितनी पोजीशन यहाँ बनाई है उससे ज़्यादा पोजीशन यहाँ बनानी होती है, ताकि आपको रिवॉर्ड देख सको आप, राइट?
सो वो 1.5 लाख वाले कहाँ गए, राइट। सो इस तरह के स्ट्रक्चर से आप अपना लॉस अगर रिकवर करना है ना, तो इस तरह के पैटर्न्स आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप रिकवर कर सकते हैं। एनीवेज, तो इस तरह के सीन होते हैं। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो नहीं है, पर इस तरह के केस में अभी के लिए इसे इंट्राडे रखें। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट कंसोलिडेशन के बाद है, विच मीन्स जब बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं, जो रिसेंट का हाई है ये वाला, बैंक निफ्टी जब ये हाई लगा देगा ना, तब शायद HDFC बैंक में आपको एक फ्रेश ट्रेड मिलेगी। अगर आप लोग ऑलरेडी बाइज में हो तो उसको मेंटेन करो। ये जो बाई है इसका कहना मुश्किल है कि ये ऑल टाइम हाई लगाएगा कि नहीं, पर जिस हिसाब से इसने जाना स्टार्ट किया है पॉसिबल काफ़ी अच्छा है। पर दोबारा इसमें सेटअप हमारा रहेगा 1150 के आसपास। अगर फॉर सम रीज़न अगर ये वापस आता है तब इसे दोबारा एनालाइज कर सकते हैं फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन। तब तक के लिए जो पुराने बाइस लेके बैठे हैं एंजॉय करें आप। लार्सन मैंने ऑलरेडी शायद बता दिया, सन फार्मा मैंने ऑलरेडी बता दिए, सारे रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। वेव थ्योरी को समझने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? एनालिसिस की अगर आप बात कर रहे हो, देखो एनालिसिस तो आपको सभी टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। रही बात एग्जीक्यूशन की, तो वो फ़र्क पड़ जाता है। जैसे इंट्राडे की बात करो, मेरी खुद की बात करो, तो इंट्राडे के लिए मैं आवरली 15 मिनट्स एंड ये नीचे की टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, राइट। और इंट्राडे डेफिनेटली आवरली पे नहीं करता, पर आवरली पे एनालाइज करता हूँ कि किस तरफ डायरेक्शन है, राइट। और अगर स्विंग्स की बात करो, पोजिशनल की बात करो, तो इनके ऊपर की टाइम फ्रेम। और इन्वेस्टमेंट की बात करो तो मंथली एंड वीकली एंड डेली, राइट। सो टाइम फ्रेम जो है एनालिसिस से रिलेट नहीं करता, टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन से रिलेट करता है। सो दैट्स हाउ। नेक्स्ट क्यूरी आपकी, सर मैंने पहले भी पूछा था पर आपने मिस किया मेरा क्वेश्चन, सॉरी। प्लीज़ बताइए, रिटेल ट्रेडर क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से compete कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्यूरी है, पता नहीं मैंने पहले क्यों छोड़ दिया। एनीवेज, बहुत सारे मैसेज आ गए होंगे इसलिए छूट गया होगा, आई एम सॉरी, राइट। बट ठीक है, क्यूरी आपका है कि रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से compete कर सकता है कि नहीं। देखो आंसर सिंपल सा है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है आप क्या ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये भूल ही जाओ कि आपके साथ कौन compete कर रहा है। आपको क्या मतलब है, आप तो अपना अकाउंट देखो और ट्रेडिंग देखो, दैट सिंपल, राइट। अगर आपको जैसे चीज़ें पता हैं, ये ऊपर जाने वाला है, हम लोग यहाँ बाई कर लेते हैं, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पता है, यहाँ सेल ऑफ कर सकते हैं, बाइस कर सकते हैं, राइट। सिल्वर पता है, यहाँ पे हम सेल सेटअप देख सकते हैं, राइट। ये सेल सेटअप्स आते हैं यहाँ पर, ये सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल, ये बाई देख सकते हैं। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर पता है, आप जानते हो कि क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो मार्केट में, अगर आपको पैटर्न्स क्लियर पता है तो इसमें compete करने की बात है। ये तो लाइक जीतेगा वही, समझेगा वही, जो आगे वही बढ़ेगा जो चीज़ों को जानता है, समझता है, राइट। सो इट्स वेरी इजी। आई मीन अगर आप कैपिटल वाइज बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के आसपास भी नहीं भटकते हैं। अगर कैपिटल की बात है, उनके पास चंक होती है मनी का, राइट। उनके पास जो हम सब लोगों के पास नहीं है। बट अगर आप बोल रहे हो कि बस ट्रेडिंग में क्या मार्केट से पैसा बना सकते हैं, बना क्या सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो मार्केट है एक लेवल पर आकर अगर आपकी एनालिसिस सही है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो इस मार्केट की खासियत ये है, ये आपके साथ 50 पैसे का भी धोखा नहीं करता है। जैसे कई लोग कैसे होते हैं कि अगर आप जीतने लगे हो या कमाने लगे हो तो वो आपके साथ डिच करने लगते हैं, झोल करने लगते हैं। मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट अगर आपने यहाँ बाई किया ना और यहाँ सेल करा है, और अगर आपका मान लो लेट से 2,25,353.25 पैसे अगर आपका प्रॉफिट बनता है, तो जो मैंने बताया वो उसी अमाउंट के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। ना आपसे 54 ऊपर लेगा, ना 54 ज़्यादा देगा, राइट। पर हाँ, अगर आप गलत हो तो उससे ज़्यादा ले भी लेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ability. So if you are a good trader, you'll be successful in the market. All right, last query, Dr. Reddy on a daily time frame. Dr. Reddy on a daily time frame. Hourly ना, डेली टाइम फ्रेम आवरली के हिसाब से डॉक्टर रेडी रेडी नहीं है। अगर पुराने हम लोग तो लाइक बहुत पहले इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था फॉर द अपसाइड समवेयर यहाँ कहीं पर, जब ये शायद 2800 या 2700 के आसपास था। फिलहाल के लिए अभी तो उसमें फ्रेश नहीं है, थोड़ा और डाउनसाइड आ सकता है, पर बहुत शॉर्ट टर्म है, डेली पर नहीं है। सो वेट फॉर इट। आई थिंक दोबारा इसको पूछें 15 दिन के बाद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल द क्यूरीज एंड द क्वेश्चन एट द मोमेंट। आपकी कोई क्यूरी अगर छूट गई तो नेक्स्ट वीक आकर कॉपी पेस्ट करें, ऑलराइट।
फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग आवर ट्रेडिंग रूम, मैं सेशन के बाद लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पर. दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.